एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री एंड x प्लस 80 डिग्री। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन इज। इसमें 5 एंगल्स दिए हुए हैं जो x के फॉर्म में है। x के फॉर्म में है तो सबसे देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, x होगा, क्योंकि उससे फिर बड़े वो 20 मोर है, x से 40 मोर है, x से 60 मोर है और x से 80 मोर है। इसका मतलब x सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स या द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू कितना होता है, 540 डिग्री होता है, 540 डिग्री। लेकिन 540 डिग्री सपोज करिए नहीं पता है तो उसको द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन फार्मूला के यूज करके निकाल सकते हैं। जब यूज करके निकाल लिया उसके बाद इन सबको प्लस कर दें इक्वल, जितना भी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है उसके इक्वल रख देंगे, उससे फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें the sum of all interior angles of pentagon, interior angles of pentagon सपोज करिए कि नहीं मालूम है, वैसे लर्नो ठीक है कि मान लो 540 डिग्री होता है, माने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, माइनस 4 इंटू 90 इक्वल हो जाएगा 5 टू जा 10 माइनस 4 इंटू 90। तो 10 में 4 माइनस किया 6 इंटू 90 इक्वल हो जाएगा 6 9 जा 54 और 10 540 डिग्री। माने ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू हो गया 540 डिग्री। और जो इंटीरियर एंगल्स गिवन है, 5 एंगल्स गिवन है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये 540 डिग्री को हो जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, इन सबको हम प्लस कर दें, x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 80, सब एंगल्स लिख दिए, इक्वल हो जाएगा 540 के। अब देखिए x कितने टाइम्स है, x माने 1 2 3 4 टाइम्स है, 1 एक x है, माने क्या क्या है आपका, कितने 4 एंगल्स लिखे हैं, x प्लस 20 लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, x प्लस 20 सेकेंड एंगल हो गया, फिर x प्लस 40 हो गया, फिर x प्लस 60 हो गया, फिर x प्लस 80 हो गया। तो x देखिए कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 मीन्स 5x हो गया, प्लस इनको ऐड कर ले 20 40 60 60 60 120 और 80 200 इक्वल हो जाएगा 540। तो 5x इक्वल टू 200 को उधर ट्रांसपोज कर दे, 540 माइनस 200, तो x इक्वल टू 540 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 5 में 2 माइनस करेंगे 340 आ गया। और 5 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो अपान में 5, अब 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 बचेगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 68 डिग्री। यही आंसर हो गया आपका, कौन सा हो गया, x इक्वल टू 68 डिग्री। और x ही ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, माने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख ले, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। माने उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, वो पॉलीगन कितने नंबर ऑफ साइड्स वाला होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस में कौन करेक्ट है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं
क्या दिया क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल ये कितना गिवन है, 40 डिग्री, 40 डिग्री गिवन है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है इसका, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल होता है 360 अपॉन n डिग्री, इतना होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब 360 अपॉन n डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल ये भी है, माने ईच एक्सटीरियर एंगल के प्लेस पर क्या रख दिया आपने, 40 डिग्री रख दिया, तो 40 डिग्री इक्वल टू हो गया 360 अपॉन n, इतने डिग्री के हो गया। अब n को इधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू n इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 40 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 360 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 9। माने n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स था, क्या था, नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, तो 9 कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ईच इंटीरियर एंगल गिवन है 108 डिग्री, तो कहा गया हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, ऑप्शंस गिवन है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल है 108 डिग्री, कितना गिवन है, 108 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 108 डिग्री। अब हम इससे क्या निकाल लें, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। 180 में से ईच इंटीरियर एंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, माइनस किया, इससे 12 लिया, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 7 बचा, 7 में 0 माइनस करेंगे 7, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माने 72 डिग्री आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 72 डिग्री। अब इससे नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल लें। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 बाई n डिग्री, यही होता है ना। अब इसमें रख दें, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है, 72 डिग्री निकला है, तो 72 डिग्री रख दिया है इक्वल 360 अपॉन n। अब n को उधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, 72 इंटू n इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 और 72 को इधर ट्रांसपोज कर दें अपॉन 72, और 72 5 जा, माने 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36, तो 72 1 जा 72 और 72 5 जा 360, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5, n इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स है, तो हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, 5, तो 5 कौन सा ऑप्शन है, देख लें सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कितनी साइड्स होंगी इसमें पॉलीगन में, तो देखिए साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 बाई n, तो उसका नंबर ऑफ साइड्स n होती है। तो लेकिन इससे पहले हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो जो ये गिवन है, ये गिवन है ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, क्या गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू है 135 डिग्री, ये गिवन है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है 180 डिग्री माइनस
ईच इंटीरियर एंगल, 180 से ईच इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री से माइनस करेंगे 135 डिग्री को माइनस कर ले, तो इससे 12 लिया 10, 10 में 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4, 1 में 1 माइनस किया 0, 145 डिग्री आ गया। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का अदर फार्मूला कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आती हैं, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 अपॉन n डिग्री, ये होता है फार्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दे, तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इक्वल टू 360 बाई n। अब n को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 45 इंटू n इक्वल हो जाएगा 360, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 360 और 45 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे अपॉन 45, किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड कर दें, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, 40 हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना निकाला है n इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 कौन सा ऑप्शन है देख ले इसमें, 8 ऑप्शन से ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज thrice the each exterior angle, the number of sides of the polygon is, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन है, उनमें रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, रिलेशन। जैसे सपोज करिए कि कोई भी हमने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो इसमें देखा गया कि ईच एक्सटीरियर एंगल ये आपका हो गया और इंटीरियर एंगल ये हो गया, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो लीनियर पेयर होते हैं ना, दोनों लीनियर पेयर होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं, लेट कर लेंगे, तो लेट ईच एक्सटीरियर एंगल भी, एक्सटीरियर एंगल भी x डिग्री, मैंने क्या लेट कर लिया, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल भी x डिग्री, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल है वो थ्राइस है एक्सटीरियर एंगल का, तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल लेट किया, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 3x डिग्री, माने थ्राइस हो जाएगा उसका, तो ये ईच इंटीरियर एंगल हो गया। अब इस समय x की वैल्यू हम निकालें तो x हमारा क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहां पर सिंस इन दोनों का सम माने क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, माने इनका जो दोनों का सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों कैसे होते हैं, लीनियर पेयर के इक्वेशन होते हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनका दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, x है, प्लस और ईच इंटीरियर एंगल कितना है 3x है, x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें x और 3x कितना हो गया 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहां पर होगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मीन्स x इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, ये आपका x इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ये x क्या हो गया आपका, ये ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल निकल आया 45 डिग्री। अब इसका सेकंड फार्मूला लगा दें,
ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 बाई n डिग्री, इसके इक्वल होता है। अब यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम हो चुका 45 डिग्री, जिसका मतलब हो गया 45 डिग्री इक्वल टू 360 बाई n, n को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 45 इंटू n इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 बाई 45, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45 और यहाँ 5 7 जा 35, 36 में 35 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू कितना आ गया है, 8 आ गया। तो ये नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया है, 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लें, तो बी में लिखा हुआ 8, तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज 8, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 14b के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।